हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत के प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इस संस्कृत के प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय जो चल रहा था दोस्तों, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तद्धित प्रत्यय का अगला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे थाल प्रत्यय का। ठीक है दोस्तों, क्या थाल प्रत्यय। थाल प्रत्यय क्या है? तो थाल प्रत्यय एक प्रकार का तद्धित प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय है। देखिए इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हम अपना लैंग्वेज में इसको लिखे हैं दोस्तों। देखिए क्या है जो समझने के लिए, और अच्छे से समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कहा लिखा गया है कि जिस शब्द के अंत में, कोई शब्द के अंत में थाल प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहा गया है कि जिस शब्द के अंत में थाल प्रत्यय लगाया जाता है तब उस शब्द के अंत में था जुड़ जाता है। यानी आपके पास कोई शब्द दे दिया गया और कहा गया कि इसमें थाल प्रत्यय लगा दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस शब्द के लास्ट में खाली क्या जोड़ देना है दोस्तों? था जोड़ देना है। तो था जुड़ जाता है। या जिस शब्द के अंत में था लगा होता है उस शब्द में कौन प्रत्यय होगा? थाल प्रत्यय होता है। समझ में आया ना। यानी हम लोग दो तरीका से इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो कहा गया है कि कोई शब्द है उसमें अगर थाल प्रत्यय आपको लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस शब्द के अंत में था जोड़ देना है। और चाहे कह रहा है कि कोई शब्द आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, उसके लास्ट में देख लीजिएगा, और अगर लास्ट में आपको था लगा हुआ रहे तो आप कह दीजिएगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय है? थाल प्रत्यय है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, शब्द जोड़ प्रत्यय बराबर निष्पन्न पद, मतलब शब्द में प्रत्यय जोड़ने से क्या निकला हुआ पद है, क्या निकलने वाला पद है या बनने वाला पद है, उसी को निष्पन्न पद कह रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे सर्व जोड़ था, सर्व जोड़ क्या है? था। तो हम क्या बताएं, शब्द में अगर थाल जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, शब्द में थाल प्रत्यय लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, शब्द के लास्ट में था जोड़ देना। यानी शब्द क्या है? सर्व, तो एक में था जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सर्व था बनेगा ना। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, यद जोड़ था, ठीक है, तो दा रहता है तो दा का लोप हो जाता है। हम लोग तरल प्रत्यय में भी देख रहे हैं तो दोस्तों तरल प्रत्यय में भी दा का लोप हो जा रहा था। तो देखिए ध्यान से, तो यद में थाल जोड़ेंगे तो क्या होगा? या था, दा का लोप, दा हट जाएगा तो क्या होगा? या था होगा ना। चलिए आगे देखिए, उभय में थाल जोड़ेंगे, उभय में क्या जोड़ेंगे? थाल, तो देखिए क्या होगा? उभय था होगा ना, लास्ट में था जोड़ देना है। आगे देखिए, तद में थाल, तो फिर दा आ गया तो दा का क्या हो जाता है? लोप, तो देखिए क्या हो जाएगा? तथा होगा ना। चलिए आगे समझिए, अन्य में थाल, तो क्या होगा? अन्य जोड़ था, अन्य था, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान समझिए। एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है, चाहे तो आपसे ऐसे पूछेगा कि यद जोड़ थाल बराबर क्या बनेगा, यद जोड़ थाल से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको ऑप्शन में रहेगा यथा, तो कौन सा होगा? यथा। और चाहे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देख लीजिएगा कि लास्ट में कौन सा है शब्द लगा हुआ था, तो जेकर लास्ट में थाल लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? थाल प्रत्यय होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।